यह एक सुई थी जो दुनिया को तबाह करने की धमकी दे रही थी। इसने आदमी के टायर को छेद दिया। आदमी लाचार था, लेकिन वह सुई को बाहर निकाल ही सकता था। उसे क्या पता था कि इसी क्रिया से उस सुई की भयानक शक्ति का पता चल जाएगा। कार तुरंत ढह गई, एक पिचकी हुई गेंद की तरह पूरी तरह से नष्ट हो गई और जमीन पर एक गड्ढे में तब्दील हो गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सुई कहाँ गई थी। वे पीछे मुड़े और भयभीत होकर देखा कि सुई इमारत में छेद कर गई थी। और जैसे ही आदमी ने सुई को बाहर निकाला, पूरी इमारत में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। कार की तरह इसकी भी पिचकी हुई हवा तुरंत निकल गई। यह बेहद अपमानजनक था। अब जाकर उन्हें सुई की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। ये बंदा चाहता था कि सुई दूसरे के पास रहे। एक टोपी पहने आदमी ने यह देखा, यह सोचकर कि वे लड़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन धक्का मुक्की में सुई गलती से टोपी वाले आदमी के हाथ में छेद कर गई। अंकल जी को सुई के खतरे का पता नहीं था और वे बस उसे जल्दी से बाहर निकालना चाहते थे। अंकल हैट ने उस आदमी की बात नहीं सुनी और जैसे ही खींचा पर हवा तुरंत निकल गई। यह देखकर दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें सुई से छुटकारा पाना होगा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने सुई उठाई, एक बस उनसे टकरा गई। तुरंत बस की भी हवा निकल। सुई को जल्दी से निकालने के लिए उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांध दिया, यह सोचकर कि आखिरकार उन्हें इस खतरनाक सुई से छुटकारा पा लिया है। गुब्बारा अचानक फट गया और सुई जमीन में धंसी। इस बीच अंकल हैट ने खुद गुब्बारे को फुलाकर खुद को संभाला, जबकि वह आदमी जल्दी से सुई को जमीन से बाहर खींचकर भागा। लेकिन अगले ही पल दोनों ने एक तेज हवा की आवाज सुनी। दुनिया को सिकुड़ते हुए देखकर दोनों राहत की सांस लेते हुए गले मिले। अंत में वे और दुनिया भी सिकुड़ गए।